बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सियासी हलचल और सियासी जोड़ तोड़ में अचानक तेज़ी देखने को मिली है। तीसरे ऑप्शन के तौर पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम बतौर वज़ीर आज़म लिया जाना, अडयाला जेल में दो फौजी जर्नलों की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की कहानी, उसका पस मंज़र, उसकी हकीकत और फिर तीन इस्तीफ़ों को लेके ख़ास तौर पे उनमें से दो इस्तीफ़े ऐसे हैं जिनको लेके सोशल मीडिया पर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। ये इस्तीफ़ों का मामला क्या है, उस पर सोशल मीडिया पर बयानिया बनाने का मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है और जल्द मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। वो स्टेटमेंट, वो अनाउंसमेंट क्या हो सकती है? और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो दावे हो रहे थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज के बाद जो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे या फिर वो मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार कर जाएंगे। तो ये जो आज़ाद अरकान की उड़ान है, इसका आगाज़ तो हुआ, लेकिन अचानक से आज़ाद अरकान की जो उड़ान है उसको ब्रेक क्यों लगी है और मामले में ट्विस्ट क्या आया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि 3 बड़े इस्तीफ़े। एक तो नाज़रीन इस्तीफ़ा दिया गया है जहांगीर तरीन की जानिब से। जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन थे। 2 हलकों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे, मुल्तान से और लोधरा से, और दोनों हलकों में जहांगीर तरीन को नाकामी का सामना करना पड़ा। और आप नाज़रीन को याद होगा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो जहांगीर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आर्टिकल 62(1)(f) का, उस फैसले की रोशनी में वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। तो फिर नई पार्लियामान आई, पीडीएम की हुकूमत आई, उनकी तरफ से जो इलेक्शन एक्ट है उसमें चेंज कर दिया गया और आर्टिकल 62(1)(f) की जो नाअहली है उसको 5 साल कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) में जो नाअहली है वो किसी जगह डिक्लेयर नहीं की गई, तो लिहाजा चूंकि इलेक्शन एक्ट आ चुका है और उसमें 5 साल की मियाद है, तो 5 साल से ज़्यादा किसी की डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहीं होगी। तो जहांगीर तरीन साहब जो कि दिसंबर 2017 के फैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी तवक्कुआत थी, अपनी सियासी जमात भी बनाई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो चेयरमैन भी बने और सदर बनाया गया अलीम खान को। लेकिन लोधरा और मुल्तान के दोनों हलकों से उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक जगह पर नून लीग के जो अपने कैंडिडेट थे सदीक बलोच, उनके मुकाबले में, और दूसरी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमाद याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट थे उनके मुकाबले में। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स के बाद, दोनों हलकों से नाकामी के बाद, शिकस्त का मज़ा चखने के बाद, जहांगीर तरीन साहब ने आज न सिर्फ सियासत को खैराबाद कह दिया है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैनशिप है उससे भी खुद को अलग कर लिया है। तो इस डेवलपमेंट पे जो अपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अलीम खान, उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया है और साथ में जहांगीर तरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दूसरा इस्तीफ़ा नाजरीन दिया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। उनकी जमात को भी हालिया इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2013 में देखें तो जमात इस्लामी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में शामिल थी। फिर 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि जो जमात इस्लामी की एक स्पेस होती थी पार्लियामान में कि उनके सेनेटर भी होते थे, उनके रुकन कौमी असम्बली भी होते थे, तो सूबाई असम्बलियों में भी जो है वो वजूद रखती थी जमात इस्लामी। लेकिन जब से नाज़रीन इस बात को नोट किया गया है कि सिराजुल हक साहब आए हैं और उन्होंने रिप्लेस किया था मुनव्वर हसन साहब को, उसके बाद जमात इस्लामी का डिक्लाइन देखने को मिला। और ये दूसरी टर्म थी जनाब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कि वो दूसरी मरतबा 4 साल के लिए जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए थे। लेकिन इन 8 सालों में जमात इस्लामी जो कि एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस ख़ास तौर पे मुज़ाहमत की सियासत के हवाले से मानी जाती थी, जानी जाती थी, तो उन चीज़ों में डिक्लाइन देखने को मिला, पार्लियामानी सियासत में भी और मुज़ाहमत की सियासत में भी। तो इंतखाबात में नाकामी को एडमिट करते हुए सिराजुल हक साहब ने भी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर वो रिज़ाइन ना भी करते तो 31 मार्च को जो जमात इस्लामी का इलेक्शन होता है, इंटर पार्टी इलेक्शन होता है, वो भी होने जा रहे हैं।
जिसमें 3 नाम जो है वो सामने आए हैं। एक सिराजुल हक साहब का है, दूसरा लियाकत बलोच साहब का और तीसरा हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का, जिन्होंने आज सूबाई असम्बली सिंध की जो उन्होंने जीती थी उससे भी वो दस्तबरदार हो गए हैं। तो दूसरा इस्तीफ़ा जनाब आया है सिराजुल हक साहब का। तीसरे इस्तीफ़े की नाज़रीन जो बात हुई वो परवेज़ खटक साहब के इस्तीफ़े की हुई कि बदतरीन शिकस्त के बाद उन्होंने और उनके बेटों ने सियासत को खैरबाद कह दिया है, सियासत से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन तीसरे इस्तीफ़े के हवाले से, सियासत से दस्तबरदार होने के हवाले से जो परवेज़ खटक साहब की खबर थी उससे उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है परवेज़ खटक साहब ने, कि उनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो सियासत से खुद को दस्तबरदार कर रहे हैं या सियासत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। लेकिन आज पहले जो 2 इस्तीफ़े हैं उसको लेकर जो पीटीआई के चाहने वाले हैं या जो वोटर सपोर्टर हैं, अब वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब सियासत से चले गए और उस वक्त तक परवेज़ खटक साहब का इस्तीफ़ा भी आ चुका था। तो बयानिया ये बनाने की कोशिश की गई कि देखें, जिसने इमरान खान के साथ धोखा किया उसने रिक्शा ही चलाया है, जो जिसने इमरान खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया है। तो इस किस्म के बयानिया बना के भी खुद को जो है एक वक्ती खुशी देने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से है। मौलाना साहब ने ऐलान किया है नाज़रीन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें आज़ाद अरकान पीटीआई के जीते हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन के नताइज हैं 24 घंटों के अंदर हम ये ऐलान करेंगे कि आया कि हमने इन इलेक्शन के नताइज को एडमिट करना है या इन इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करना है। वैसे तो आज जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है जिसे जीडीए भी कहा जाता है, उनकी तरफ से भी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब दूसरी तरफ आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, तो वो भी कहते हैं कि 24 घंटों में हम इस बात का ऐलान करेंगे, इलेक्शन को एडमिट करते हैं, इलेक्शन को एडमिट नहीं करते। आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इलेक्शन के नताइज को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनको कन्विंस किया था कि सिस्टम अगर चल पड़ा है तो सिस्टम को चलने दिया जाए। लेकिन अब फिर वही 2018 वाली बात जो है मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। तो देखते हैं मौलाना साहब क्या ऐलान करते हैं, इलेक्शन के नताइज को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, इस बात का ऐलान भी हम 24 घंटों के अंदर करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। जब हम ये नाज़रीन व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक तो ये इजलास जो पीपल्स पार्टी का होना है वो शुरू होने वाला है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो शुरू होने वाला है। लेकिन नाज़रीन हमें जो पीपल्स पार्टी के इस किस्म के इजलासों पे, इस किस्म की मीटिंग्स पे नज़र रखने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनकी राय ये है कि आप हमसे पहले पूछ सकते हैं, हम आपको पहले बता सकते हैं पीपल्स पार्टी की मीटिंग शुरू होने से पहले, उसका इख्तिताम होने से पहले, कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होगा। तो हमने उन सहाफ़ियों से पूछा कि क्या फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि फ़ैसला ये किया जाएगा, ये तो एक नशिस्त तो होगी, एक इजलास तो होगा, दिखाने के लिए मीडिया पे भी स्पेस मिल जाएगी, लेकिन इसमें फ़ैसला ये होगा कि जिसकी अनाउंसमेंट मीडिया पे आके की जाएगी कि पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम फैसलों का जो अख्तियार है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दिया है। यानी जो इतने अरसे से सीनियर सहाफ़ी हैं पीपल्स पार्टी को और दीगर सियासी जमातों को कवर कर रहे हैं, उन्हें पहले ही पता है कि इस इजलास में क्या फ़ैसला होने जा रहा है। अब पहला ऑप्शन जो वज़ारत उज़्मा के हवाले से आ रहा है वो तो नाज़रीन PDM के जो पहले वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और उसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि नंबर ज़्यादा है मुस्लिम लीग नवाज़ के पास, 79 के नंबर को मुस्लिम लीग नवाज़ टच कर रही है। इसमें आज़ाद अरकान भी शामिल होंगे, इसमें जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो भी शामिल हो जाएंगी, मखसूस नशिस्तें शामिल हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी का जो तकाजा करना है कि वज़ारत उज़्मा उसको दी जाए, क्योंकि आज मीडिया पे ये खबरें भी चलती रहीं कि एक फार्मूला ये भी है कि 3 साल के लिए नून लीग कर ले और 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रख ले। लेकिन इसकी नाज़रीन जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान कह लें या सेक्रेटरी इत्तलात कह लें मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनकी तरफ से तरदीद कर दी गई है कि अभी वज़ारत उज़्मा के हवाले से या हुकूमत साजी के हवाले से कोई फार्मूला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ या किसी भी सियासी जमात के साथ डिस्कस या कोई चीज़ें जिनके बारे में मीडिया पे चल रहा है, कोई चीज़ें तय इस हवाले से नहीं हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहब ने तो कहा था वज़ीर आज़म के नाम का फैसला नहीं हुआ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के लिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो हमारी चॉइस हैं और नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अब आपको याद होगा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे थे तो उनकी तरफ से सबसे बड़ा जो एतराज़ था कि हम नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे। तो एक स्पेस तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और नून लीग के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है
कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि पीपल्स पार्टी इस मामले को कंटेस्ट करे कि वजारत उस्मा आप हमें दे दें 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। और इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि नंबर गेम की अगर हम बात करें तो 79 का नंबर मुस्लिम नवाज का है, 54 का नंबर जो है पीपल्स पार्टी का है। तो ये 25 अरकान का गैप पहले से मौजूद है। जब इसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी तो ये गैप मजीद बढ़ जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन के तौर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया जा रहा है, ये ऑप्शन नाज़रीन फिलहाल जो बड़े विजनरी हल्के हैं वो तो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं है फिजिबल, ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम नवाज कैसे अपने नंबर्स को छोड़ के जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सपोर्ट करेगी। लेकिन कुछ नाज़रीन ऐसे हल्के हैं जो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या आसिफ अली जरदारी हैं, उनके लिए कुछ ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिन्हें हमारे हसन अयूब साहब जो साथी साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो कॉमन फ्रेंड कहते हैं। तो कॉमन फ्रेंड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिलावल के लिए और आसिफ अली जरदारी के लिए नरम गोशा या बहुत ज़्यादा अच्छे जज्बात रखते हैं। तो आज पीपल्स पार्टी का इजलास में यही फैसला होगा और उसके बाद फिर जब नून लीग का और पीपल्स पार्टी का आपस में दोबारा से बैठक होगी, मुलाकात होगी, उस पर फिर तमाम जो अपने फार्मूला है कि हुकूमत कैसे बनेगी मरकज़ में, पंजाब में या बलूचिस्तान में, वो तय किया जाएगा। सर दस्त नाज़रीन जो नाम चल रहा है वो शहबाज शरीफ साहब का है। लेकिन तीसरे ऑप्शन के तौर पर जावेद चौधरी साहब की जो चॉइस है, जिन्होंने कहा कि मेरी राय में, क्योंकि मैं भी उनके साथ पार्शली इत्तफाक कर सकता हूँ कि ये जो हमने वोट बैंक देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरी नज़र में जब तक एक मौका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, इन हालात में जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए मुश्किल फ़ैसले करना कोई इतना आसान नहीं होगा। उसका जो एक पॉलिटिकल जो आप यूँ कह लें कि एक जो एसेट है उसको मज़ीद नुकसान पहुँचेगा, चाहे वो मुस्लिम नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब आ जाएँ, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ जाएँ। और तीसरे ऑप्शन के तौर पे अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लेते हैं, हालांकि ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट में ये शोशा भी, ये सौदा भी, ये चूरन भी बेचा जा रहा है वीज़ के तौर पे। लेकिन ये भी नाज़रीन जो ऑप्शन है कि इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी के साथ मिला के वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो ये सब कैसे होगा, ये भी नाज़रीन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा जो और अफवाहें नाज़रीन सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि इमरान खान साहब के साथ 2 फौजी जर्नलों की मुलाकात हुई अडियाला जेल में और खान साहब ने इनकार कर दिया है। जहां तक नाज़रीन इनकार की बात है तो इनकार नवाज शरीफ ने किया है। अब नवाज शरीफ ने किस बात पे इनकार किया उस पर अलग से हम डिटेल के साथ अपने ब्लॉग में बात करेंगे। लेकिन ये जो नाज़रीन कहानी घड़ी गई कि सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है, ये फर्जी कहानी है, फेक न्यूज़ है। जैसे परवेज़ खटक साहब के इस्तीफे की खबर चली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, कुछ ही देर के बाद उनको तरदीद करना पड़ी कि मैंने कोई अपनी जो सियासत है उससे मुस्तफ़ी नहीं हुआ, मैं सियासत में हूँ, मैं सियासत में रहूँगा, मैं सियासत करूँगा। इसी तरीके से नाज़रीन एक और फौजी जर्नल की खबर चलाई गई कि जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अवैस दस्तगीर साहब हैं, जो कि माजी में डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भी रह चुके हैं और अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उन्होंने भी अडियाला जेल में जाके इमरान खान के साथ मुलाकात की है। तो ये भी नाज़रीन महज एक कहानी है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, इलेक्शन के बाद 2 लोगों ने खान साहब के साथ जाके मुलाकात की है और वो 2 लोग कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है जिसमें सलमान सफदर साहब हैं और उमैर न्याजी साहब हैं, इन्होंने जाके मुलाकात की है। इसके अलावा किसी की इलेक्शन के बाद किसी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। लेकिन चूंकि आज इलेक्शन का माहौल है, जोड़ तोड़ चल रही है, तो इसमें जो इस तरह की खबर चले कि खान साहब कब जेल से बाहर आ रहे हैं, 15 दिन के बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये खबरें भी चल जाती हैं, व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला, ये खबरें भी चल जाती हैं। लेकिन आज तमाम ये फेक न्यूज़ हैं। डीजी खान के आरोप के हवाले से क्या चीज़ें चली, उसको अपना वीडियो स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। इसी तरीके से वो लुंड साहब हैं, उन्होंने भी दावा कर दिया कि मैं जीता हुआ हूँ, लेकिन मैं दस्तबरदार होता हूँ क्योंकि वहाँ से असल में वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता है। तो वो खबर भी गलत साबित हुई क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम नवाज का हमायत याफ्ता सलाहुद्दीन कुरैशी साहब जीते हुए थे। तो इतनी सोशल मीडिया पर नाज़रीन फेक न्यूज़ की भरमार है कि उसको काउंटर करना पड़ता है। इन हालात में नाज़रीन जो फेक न्यूज़ है उसका हमारी तो कोशिश ये है कि उनको काउंटर कर सकें, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी है कि हम वो खबर सुनना चाहते हैं जो जिसमें सनसनी ज़्यादा हो। तो कोशिश तो हमारी होती है कि हकीकत के साथ आपके साथ खबरें शेयर करें, लेकिन इस किस्म में जो सेंसेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला, फौजी जर्नलों की मुलाकात, कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई, कहीं इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जोड़ तोड़ के हवाले से जो खबर है, 5 आज़ाद अरकान ने आज
मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया, जिसमें एक रुकन कौमी असम्बली है और 5 प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के अरकान हैं, और वो हकीकी तौर पर आज़ाद थे। और उससे पहले जो MNAs ने, जिसमें अकील मलिक साहब हैं, जिसमें खुर्रम नवाज साहब हैं। वैसे इस्लामाबाद के नाज़रीन तीनों जो कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के जीते हैं, उन तीनों के नोटिफिकेशन जो फॉर्म 47 है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कर दिया है। तो MNAs ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वसीम कादर साहब भी चले गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के आज़ाद उम्मीदवारों ने भी, उसमें से कुछ ने ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का। लेकिन नाज़रीन जो बाकी जो PTI के सपोर्ट से जीते हैं आज़ाद अरकान, उनसे मुतल्लिक नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जब वसीम कादर साहब ने मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान किया, तो जिनके वोट से PTI के वोटर से सपोर्टर की जो सपोर्ट के साथ वो जीते, उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। एहतजाज किया गया लाहौर में, उनके घर के बाहर एहतजाज करने का फैसला किया गया। यहाँ पे नाज़रीन ये हुआ कि जो एहतजाज की कॉल दी गई, इसके बाद जो दीगर PTI के सपोर्ट से जीतने वाले जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, वो अभी रुक गए हैं, वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये नंबर नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों पे 20 बताए जा रहे हैं और कुछ जगहों पे 30+ बताया जा रहा है, लेकिन 20 हैं या 30 हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िलहाल अभी वो जो चेहरे सामने आने थे, जिनकी उड़ान हो जानी थी आज के दिन तक या कल के दिन तक, फ़िलहाल वो उड़ान रुक गई है। और अभी क्योंकि वो 3 दिन की मियाद भी शुरू नहीं हुई, जब तक इलेक्शन कमीशन उनको बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई नहीं करता, तब तक जो है वो मामला जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि खामोशी अख्तियार कर ली जाएगी। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज मुख्तलिफ पटिशन समात के लिए लगी हुई थी, उसमें से नाज़रीन 27 जो अपना सूबाई असम्बलियों के और तकरीबन जो है वो इसमें कौमी असम्बली के भी ढेर सारे हल्के हैं, जहाँ पर जो इलेक्शन नताइज हैं उनको रोक दिया है कि रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन के नताइज को जो है वो जारी ना करें, और मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो रेहाना डार के मुकाबले में कामयाब हुए थे, उनका नोटिफिकेशन भी जारी करने से रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया है जो रेहाना डार की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।